निकले, यहां से देश तक लोग नेता हैं। सड़क बनवाने में पैसा लेते हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति है गाजीपुर का ईमानदारी के मामले में, जो कि हनुमान भैया थोड़ा सा साइड बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए बाहर। मैं हर काम समय से करना चाहता हूं। थोड़ा लेट होता है, विलंब होता है तो मन में उद्विग्नता होती है। बहुत कम नेता ऐसे मिले जो समय पर, हम बधाई देंगे अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय को, जो इन्होंने करेक्ट अपने समय पर यहां पहुंचने का काम किया है। यह हम लोगों के वजूद से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम इनको बार बार बधाई देंगे और पूरी जनता जनार्दन के तरफ से इनका स्वागत करेंगे। आप लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष के लिए हम अपने सर्वदलीय संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष भाई राम सबत सिंह जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। सबत सिंह जी है कौन? हम लोग के बुरे वक्त के साथी हैं और इनका छोटा भाई देश के लिए प्राण दिया, देश के मान सम्मान के लिए प्राण दिया, देश के स्वाभिमान के लिए सम्मान दिया। उसका नाम था कमलेश सिंह। शहीद हुआ जो फिरोज थाना के सामने जिसकी मूर्ति लगी, इनका छोटा भाई था। ऐसे जाबाज लोग आपके रहनुमा हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए भाई दिनेश वर्मा जी, जो मोहम्मदाबाद के उन अपराधियों से दो हाथ आज से नहीं, कम से कम 25-30 साल से करते चले आ रहे हैं और बेधड़क, ये भी एक इतिहास है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, नगर पालिका से चुनाव भी मोहम्मदाबाद से लड़े हैं, लेकिन वहां ताइयों के बीच में राजनीति करना कितना कठिन है, यह प्रमाण है उसके। भाई गुला सिंह जी जो सदर के ब्लॉक प्रमुख रहने वाले करंडा के सड़क जाते हैं सदर में, खड़ा हो जाता सब तो कोई चिंता नहीं चलते। चाहे शादी ब्याह का मामला हो, 9 करोड़ रुपया इन्होंने गरीबों को शासन से दिलवाया। भाई जनप्रतिनिधि क्या होता है? इसीलिए होता है कि आपकी वकालत करें, आपके सुख दुख में भागीदार बने। कई जगह इन्होंने रचनात्मक कार्य भी किए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि जिले में यही तो थोड़ा देता है, कई जगह रचनात्मक कार्य किए, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा। और भी दल पार्टी के नेता है, 50% कमीशन पर पैसा देते हैं, सड़क बनवाने में पैसा लेते हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति है गाजीपुर का ईमानदारी के मामले में, जो कि कभी भी एक पैसा रिश्वत के नाम पर छुआ नहीं होगा, चाहे विकास कार्य का हो, चाहे व्यक्तिगत किसी के कार्य का हो। इसलिए मैं स्वागत कर रहा हूं अपनी धरती पर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जुबान इस बात पर बंद हो जाए कि क्यों एमएलसी साहब को बुलाए। एमएलसी साहब तो केवल प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत प्रमुखों के नेता, हमसे कुछ लोग कहे तो हमको वो जमीनी नेता है। प्रधान बीमार नहीं हुआ, प्रमुख बीमार नहीं हुआ, जिला पंचायत सदस्य बीमार नहीं हुआ, आम जनता बीमार हुई थी, जिनका इलाज के लिए, शादी ब्याह के लिए इन्होंने शासन से पैसा दिलवाया। तो जन नेता है ना वो, इसलिए मैं स्वागत यहां पर कर रहा हूं। तो हमारा गांव जगदीश यादव हुआ, जगदीश भैया हुआ कि चल गई ना, गांव खड़ा हो जगदीश यादव, बड़ा समर्थक हो बेचारे, इधर में से वोट निकलवा के दिया हो तो जो हो जाएगा। हमारे गांव में और विशेष करके इस पूर्वा में 25 घर ब्राह्मण, 25 घर ठाकुर, 1 घर अहिर, 1 घर गोड़, 1 घर बनिया। यहां विकास की किरण केवल रंग यादव पहुंचाए थे और कोई नहीं, रंग यादव प्रधान हुआ करते। लेकिन उसके बाद हमारे गांव में जो विकास की बात आती है, गांव का अंतिम छोर है, इसके बाद कोई गांव नहीं है मित्रों। फिर भी यहां विकास की सोच हमारे मुख्य अतिथि
विशाल सिंह चंचल की रही। इन्होंने गांव की ऐसी गली का निर्माण कराया जिसके लिए मैं जब गांव आता था तो गांव के लोग घेर के बुलाना देते थे कि नेताजी की चौगली बन जाए। प्रधान जी के जितना कोटा वो बनवा चुका हुआ उनकी क्षमता का बात ना। फिर एक रोज हमारे यहां काली माई की, तो कहने में बुरे नहीं है, मैं चंचल पंकज सिंह से कहा, उन्होंने भी बनवाया, बधाई के पात्र है, कपड़ा सिंह मान लीजिए। फिर एक सड़क और सुलभ शौचालय, इन नौजवान जो ब्लॉक प्रमुख उपेंद्र यादव, इन्होंने भी बनवाया। और एक सड़क और छोटा लेपर बोल। तो इस गांव में, छोटे से गांव में इतने जनप्रतिनिधि अगर विकास कार्य किए हैं तो उनका स्वागत हम इस धरती पर करेंगे तो इससे अच्छी बात कौन सी हो सकेगी। मैं इसे स्वागत कर रहा हूं। और यही नहीं, इस जनपद का एक बहुचर्चित काम, विकास की योजना, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के विधायक जंगीपुर क्षेत्र के 2 बार से विधायक है, उनकी मां एक बार विधायक रही अल्पकाल के लिए, उनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे। जितने दिन के अंदर वो सड़क नहीं बनी जंगीपुर से लावा सुधाकरपुर मार्ग, क्यों जानो तो भैया, जो जानो तो हाथ रहो तुम, कितने बार जानो तो वो नहीं बनवाएगा। जब बीजेपी की सरकार बनी तो जाकर वहां धान की रोपाई करने लगे, गड्ढा में चिढ़ाने लगे बीजेपी को, बाबा जोगी से जाकर मिले। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जोगी बाबा से अपनी व्यक्तिगत बात की, सड़क वड़क का नाम नहीं लिए। उस सड़क का नाम अगर किसी ने लिया तो विशाल सिंह चंचल, और केवल नाम ही नहीं लिया, प्रस्ताव भिजवाया, 22 करोड़ रुपया उस पर पास करवा दिया इन्होंने। अब काम लगने वाला है तो वहां के विधायक कह रहे हैं कि बड़ा परिश्रम के लिए रही है, सड़क पास हो गई। कि कहे का आदत है। 2 विषय में बताऊंगा आपको। सीतापुर के लोग हैं ना, बोला बिठल, वहां मैं पावर हाउस पास कराया। हमारे नदा एक लगे आरी को 20 बीघा जमीन गांव सभा के जोतत रहे, निकल गए, आज लड़के वोट ना देना सपा के। सपा वाले गए, कैबिनेट मंत्री 2 गए, जाकर ऐलान किए कि हम पावर हाउस नहीं बनने देंगे। बर्तरा बाजार में उनकी सभा हुई। मैं दूसरे दिन चढ़ गया कि मैं यहां पर पावर हाउस बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। और वहां पे पावर हाउस बनवा दिया। ऐसे लोग वोट पाए, जीते बैठा। राहुल गांधी 14 अक्टूबर सन 2001 को आए थे लड़का की रैली में। अति दलित पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति का जब आंदोलन चल रहा था, जो उन्होंने पास किया था, उस समय हम उनसे पास करवाए थे। समूह का पुल पास हो गया और जब बन गया तो कैलाश यादव बेचारे ना हो ना बेकार है, लेकिन विधायक रहा जाके पहले जनता के बीच में कि पुल के पास कराओ, जुदा। और जब बोर्ड लगा तो सन 2001 का लगा, राजनाथ सिंह का पास किया। कौन सा इलेक्ट्रॉन कराया? वही बात तो विधायक रो रहे थे उसने कि बड़ा मेहनत करने के लिए सड़क का मैं उनका आया था प्रभु जी। लेकिन घपोसर की बातें, इतना बड़ा काम इन्होंने जो किया है अपने एमएलसी कोटे से नहीं किया है। यह बात सही है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का इनके ऊपर ठीक से आशीर्वाद है। मैं साथ में जाकर देख चुका हूं, काम को करा है। इसलिए मैं स्वागत कर रहा हूं कि भाजपा की भी आंख खुले। यहां से देश तक लोग नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। अपनों को छोड़ करके जिले में कोई ऐसा काम नहीं हो पाया जिसके लिए हम लोग भी बुलाकर स्वागत कर दें। लेकिन इस शख्स ने मेहनत किया, जिले को दिखाया, धान रोपने वालों के मुंह पे कालिक लगाया। मैं वहां से विधानसभा लड़ रहा था, रविंदर भैया डीलर जयपुर के रविंदर यादव, और वहां की सड़कें खराब थी। प्रतिनिधि कौन था? कैलाश यादव जी मंत्री थे, वीरेंद्र यादव ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी माताजी ग्राम प्रधान थी। सही है ना? खुलेआम मन से कह रहा हूं, छुपी हुई बात नहीं है। उनके गांव की सड़क नहीं बनी थी और चल रहे रोपाई करने धान की लावा मार। अब विधायक अगर इस तरह से रोना शुरू करेंगे तो इससे अच्छा चुनाव करेंगे।
उनकी क्षमता नहीं है विकास कार्य की, तो जो इस जिले में नाम कमाया, दो चीज, विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास पुरुष, उसमें भी अच्छा काम उन्होंने किया। रेलवे को जो जोड़ा सबसे दक्षिण तक, इसमें कोई जोड़ा नहीं है, बधाई का काम। लेकिन अगर हम सांसद हैं तो सांसद की हैसियत से हमने जिले के कोने में कौन सा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे जनता हमारी तारीफ करे? भाई मंत्री तो हम रेल करा लेंगे, ये दूर संचार कहां से हमके मिल रहा? बहुत नारा हम लोग लगाते थे ईमानदारी का, वही दूसरी तो भगवान ने करे कब यो हो जाए सब। इससे वर्तमान में तो कम से कम इन्होंने अपना चरित्र दिखाया जिले को। पहली बार भाजपा के टिकट से नहीं हुए थे, दूसरी बार भाजपा के टिकट से हुए, लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार में योगी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जिले में चहुमुखी विकास इन्होंने किया है। होली मिलन के इस कार्यक्रम में हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई आदरणीय अरुण सिंह जी, मोहम्मदाबाद से आए आदरणीय दिनेश भैया, पूर्व प्रमुख हमारे बड़े भाई भूरा भैया, हमारे नौजवान साथी उपेंद्र, जिला पंचायत अभय सिंह जी, भोला बिन जी, संजय बिन जी, राकेश भैया, शिवदयाल जी, भानु सिंह जी, सुदामा बिन जी और सभी इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथी और सब हमारे नेताजी के प्रिय लोग, आपके प्रिय ईश्वर करे कि अगली होली भी हम लोग संग में मनाओ जाए और पूरी साल भगवान का आशीर्वाद रहे, आप सब समृद्ध हो, बढ़े, अपन परिवार, अपन गांव, अपन क्षेत्र के भी सहयोग करें। राजनीति में कुछ लोग बड़ी तमन्ना से आवे ना, कुछ लोग एक्सीडेंटल आ जाना, हम थोड़ा सा एक्सीडेंटल आए यही से जो भैया कहा था ना कि हाव भाव नेतन वाला ना हमारे, तो जौन कहिला वो करीला और जौन ना कर दिला वो कभी ना करेगा। हमारे बीच अमित भैया हिंदू वाहिनी के, तो सब हमारे पूरा लगभग 9 साल हो गए विधायक भेजा मिला था, सब हमारे नीचे जिला के जान कर ठीक, और 9 साल लंबा समय होगा, एक साल हो गई तो 10 साल हो जाए, एक दशक हो जाएगी। तो हम लोग जब विधायक भेजी या चुनाव लड़ेंगे तो भैया का हमेशा सहयोग मिलल। एक बार भैया बंद रहना चौका घाट, हम लोग मिले भी गई। भाई परिवार का क्यों गार्जियन आदमी दोनों निर्णय लेवेला, सबसे मिलेला, सबसे आशीर्वाद लेवेला, अपने अपने क्षेत्र में जे गार्जियन है सबसे मिलजुल के सहयोग करेला कि का डिसीजन लेवल जाए। तो अभी तक तो जो हम सबको मार्गदर्शन न लोग हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाए। तो जैसे भैया कह रहे थे सड़क की बड़ी जरूरत थी, हमारे बड़े साथी नौजवान वहाँ विवेकानंद और बहुत लोग बहुत संघर्ष किए, जेल गए, राष्ट्रपिता लगी, कई दिन बवाल हुआ, दुकानें बंद रही। तो अब ठीक है, कोई क्षेत्रीय विधायक है तो कहेगा ही, अगर आपको सरकार भरोसा था तो आपको धान नहीं बोना चाहिए था। अगर आप महाराज जी से मिले तो आपको थोड़ा शांति रखनी चाहिए थी, कम से कम आज तक तो शांति रखनी चाहिए। एक बार आप गए, फोटो खिंचाए, दोबारा आए, 10 दिन भी इंतजार नहीं किए। हो सकता हो कि महाराज जी मान लेते वो सड़क, लेकिन आपको इंतजार करना नहीं था, आपको राजनीति करनी थी। तो आप फिर आए, धान बोए, दुनिया भर के नाटक किए। तो हमने भी बोला पाठक जी से, जो हमने देखा तो हमने कहा यार पाठक जी चले आइए, हमारे प्रतिनिधि हैं। कुछ क्षेत्र के लोग भी गए, काफी लोग गए मौके पे, पूरी सड़क को देखे। और उसके बाद पेपर में फोटो भी आया पाठक जी का, तुम पहले देख लिया, फोटो था, निकल गया, निरीक्षण करो ना हो तो तुम ही मरीबा, हमने तो क्या दिक्कत चल दिया, हमें केवल याद दिया जो हम लखनऊ का। इस बार क्योंकि एक बड़ी सड़क हमने स्वीकृत कराई थी, इसलिए थोड़ा सा हम बच रहे थे, जखनिया वाली सड़क, उसमें भाई विधायक में बेदीराम जी कह सकते हो 30-35 करोड़ की सड़क, हाँ उसको तो निर्माण का काम शुरू हो गया। तो पूरे प्रदेश में ब्लॉक तहसील मुख्यालय की चौड़ीकरण की एक ही सड़क बची थी, वो भी वही जखनिया वाली। वो उस पर श्री राम भैया ने भी कहा, श्री राम भैया एक बार फिर चौहान जी से उन्होंने बात की, फिर हमने बात की, तो उसमें उनका भी प्रयास था, हमारा प्रयास था, बजट थोड़ा ज्यादा था, तो उसकी स्वीकृति हुई, स्वीकृति हो गई। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, भाई गठबंधन के विधायक हम मना थोड़ी करेंगे कि आपने नहीं करा, तो हमने नहीं बोला। इसकी तो मतलब हम
विधानसभा चल रही थी, प्रमुख सचिव वहां थे, चौहान जी बड़े अच्छे आदमी हैं। हम उन्हें 2 दिन खुलवाए, नहीं मिले, तीसरे दिन मिल गए, सुबह ऑफिस में बैठे हुए। हमने कहा ये हमारी सड़क कर दी, कहे कि देखिए वहाँ अपने विधायक नहीं है, हम लोग कितना पैसा गाजीपुर में देंगे। अभी आपके कहने में 30-32 करोड़ वहाँ दिए, 24 करोड़ ये दिए, सीट एक भी नहीं आती। सड़क आप चाहते हैं सब अच्छी हो जाए। हम लोग देखिए चुनाव हम लोग हारते हैं 10-20 हजार से, तो जो लोग मान लीजिए सपा 70,000 पाई 50,000, हम पाए तो 50,000 वालों का क्या दोष है? वो तो वोटवा दे रहे हैं ना, तो उनको तो सड़क मिलती पानी चाहिए ना भाई। उनको क्यों कहते हैं कि नहीं आप नहीं सड़क पे चलेंगे, या आपको बिजली अच्छी नहीं मिलेगी, या अस्पताल की सेवा नहीं मिलेगी। हम बहुत लड़ाई लड़ी। परसों नरसों मुझे लग रहा है संयोग से उनका फोन आया, तो उन्होंने कहा कि एक सड़क, 2 सड़क का नाम उन्होंने बताया कि स्वीकृत करनी है, कौन सी करते हैं। तो एक बताएंगे सड़क का तो विवाद जाएगा, उसको हमने कहा अभी इसको कर दीजिए, क्योंकि हम लोग की बड़ी इज्जत फंसी हुई है। तो उन्होंने फिर हमें व्हाट्सएप डाला कि सड़क हमने वित्तीय स्वीकृति कर दी। हाँ, तो ये प्रयास हम लोग का छोटा छोटा रहता है कि कुछ छोटे छोटे काम किए जाए। बिजली का काम है, पावर हाउस है, छोटी सड़कें हैं, तो अस्पताल में जो सुविधा हो सके। आपको याद होगा मेडिकल कॉलेज का गाजीपुर में चल रहा है, 2-3 साल हो गए। जब मैं पहली बार एक कागज लेके गया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में हो जाता, तो उन्होंने कहा बगल में BHU होता, वही मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में। महाराज जी अगर गाजीपुर में खुलेगा तो पूरा बिहार का आधा पार्ट कवर होगा, और बहुत जरूरी है। उस समय उन्होंने संस्कृति दी। तो प्रयास हम लोग का रहता है कि भाई जो जनप्रतिनिधि हो उनके लिए काम करें, और जो आम जनता है जो हम लोग से जुड़ी हुई है या जिले की सम्मानित जनता है उनके लिए काम करें। बाकी राजनीति तो जिसको करना है वो तो करता रहेगा। तो यह कोशिश रहे, और लंबा कार्यकाल भी होगा। क्योंकि चरित्र आदमी 2-4 महीना साल भर में जाने जाला, तो भैया कहता ना, तो हमको बड़ा आनंद आता है सुन के। हम कम से कम ये चीज पे तो भैया कहीं सीना ठोक के कर सके ना, ईमानदारी पे, कि कोनो दाग ना क्यों लगा सके। कम से कम हम लोग इतिहास लिखाई, काम हो सके कम ज्यादा लिखाई, वो तो अलग चीज है का लिखाई, लेकिन एक चीज जीवन भर लिखाई हम जबान देते हैं जरूर रहेगा कि ईमानदारी जीवन भर लिखाई। लोग याद करेंगे इतिहास में, कई जो याद करेंगे कि नरसिंह राणा वो बहुत ईमानदार है। तो सबका इतिहास लिखा है ना, रहले गईले के बाद एक हमारी है जीवन में कि एक इतिहास में जो लिखा है। काम तो भाई कि हो सकेला कुछ ज्यादा कर दे, कोई कम कर दे, लेकिन एक चरित्र के इतिहास में